Myself रेखा टोडरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी। मैं आपको बीएससी पार्ट 3 के पेपर 2 के बारे में बताऊंगी, जिसमें टॉपिक लिया है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति निर्जीव, कठोर, सुदृढ़ बाहरी आवरण होती है। कोशिका भित्ति जीव द्रव्य द्वारा स्रावित होती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर स्थित होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। एक्सेप्ट यूग्लिना और पैरामीशियम में सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन पदार्थों की बनी होती है। इन पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरेमिक एसिड, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सूक्ष्म तंतुक से बनती है। यह अत्यंत महीन धागे होते हैं। शुरू में कोशिका भित्ति अत्यंत बारीक और कोमल होती है। जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होती है तथा भिन्न भिन्न रूप से विभेदित होती है, इस पर कई पदार्थों का जमाव होने के कारण यह मृत होती है, जैसे क्यूटिन, वैक्स, रेजिन, गम, टैनिन, सुबेरिन। माइकोप्लाज्मा तथा जनन कोशिकाओं जैसे जू स्पोर तथा गैमीट्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति की प्रकृति मृत होती है। कोशिका भित्ति के गुण 3 प्रमुख गुण पाए जाते हैं। पहला सुगठिता, दूसरा प्रत्यास्थता और तीसरा तनन सामर्थ्य। पहला सुगठिता किसे कहते हैं? आकार व आकृति में होने वाले स्थायी परिवर्तनों को सुगठिता या प्लास्टिसिटी कहते हैं। कोशिका विभेदन के समय द्वितीयक कोशिका भित्ति में यह गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। कोशिका भित्ति की आकृति व आकार में हुई विकृतियों या परिवर्तनों के सुधार या पुनः प्राप्ति, रिकवरी के गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। आशून्य दाब में, टर्गर प्रेशर में परिवर्तनों से कोशिका के आयतन में होने वाले उत्क्रमणी परिवर्तनों या रिवर्सिबल के दौरान कोशिका भित्ति के प्रत्यास्थता के गुण को देखा जा सकता है। यह गुण प्राथमिक कोशिका भित्ति में अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। तीसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसी बाह्य दाब के प्रति कोशिका की दृढ़ता को बनाए रखने के गुण को तनन सामर्थ्य कहते हैं। इसका स्पष्ट अवलोकन यांत्रिक कोशिकाओं की द्वितीयक भित्ति में किया जा सकता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की संरचना किस प्रकार की होती है? इसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। पहला मध्य पटलिका या मिडिल लैमिला, दूसरा प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी वॉल, तीसरा द्वितीयक भित्ति या सेकेंडरी वॉल। पहला मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला ये 2 प्राथमिक भित्तियों के मध्य पाई जाती है। प्राथमिक भित्ति के बाद ये द्वितीयक भित्ति पाई जाती है। द्वितीयक भित्ति में 3 भाग होते हैं। ये अंदर की ओर तो गुहिका होती है, बाहर की तरफ ये अंतः स्तर है, इनर लेयर। इसके बाहर वाली ये लेयर है, ये मध्य स्तर कहलाता है। और तीसरा है ये आउटर लेयर। ये द्वितीयक भित्ति के 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर ये प्राथमिक भित्ति पाई जाती है और 2 प्राथमिक भित्ति के बीच में मध्य पटलिका पाई जाती है। और सबसे अंदर की लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मध्य पटलिका। मध्य पटलिका का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। यह 2 आसन्न कोशिकाओं या पुत्री कोशिकाओं के मध्य एक कॉमन वॉल के रूप में उपस्थित होती है। इसका निर्माण कोशिका के मध्यवर्ती भाग में होता है। गोल्जी उपकरण के स्राव, पुटिकाएं व ईआर के टुकड़े, जिन्हें फ्रेगमोसोम कहते हैं, मिलकर मध्य पटलिका बनती है। गोल्जी स्राव में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेट्स की अधिकता होती है, जो सीमेंट के रूप में कार्य करते हुए फ्रेगमोसोम को जोड़ते हैं। ये 2 कोशिका को जोड़ने वाली परत होती है। ये दोनों ओर से प्राइमरी वॉल द्वारा या प्राथमिक भित्ति द्वारा ढकी रहती है।
यह सीमेंटिंग लेयर का भी कार्य करती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट को इंटरसेलुलर या अंतरावकाश पदार्थ भी कहते हैं। मध्य स्तर अक्रिस्टलीय परत होती है जो पैक्टिनेज एंजाइम द्वारा घुल जाती है। फलों के पकने के समय मध्य पटलिका की घुलनशीलता बढ़ जाने के कारण ये मुलायम हो जाते हैं। मध्य पटलिका की प्रारंभिक अवस्था को कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। मध्य पटलिका तथा अन्य कोशिकाएं छोटे छोटे छिद्रों से छिद्रित रहती है। इन छिद्रों को द्वारा एक कोशिका द्रव्य से दूसरे कोशिका द्रव्य में सूत्रों द्वारा संपर्कित रहता है। इन कोशिका द्रव्य धागों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यह विभिन्न आकार के होते हैं। अब दूसरा है प्राइमरी वॉल्व। परिवर्धन कोशिका द्वारा निर्मित प्रथम वास्तविक भित्ति प्राथमिक भित्ति होती है। यह सबसे पहले निर्मित होती है। प्राइमरी वॉल्व सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा अल्प मात्रा में पैक्टिन की बनी होती है। यह अत्यंत पतली, अत्यधिक प्रत्यास्थ तथा इसमें विवर्धन की व्यापक क्षमता होती है। यह मध्य पटलिका के दोनों ओर की कोशिका के जीव द्रव्य द्वारा स्रावित महीन, कोमल व लचीली होती है। यह सूक्ष्म तंतुक से बनने वाली सर्वप्रथम भित्ति होती है। शुरू में सूक्ष्म तंतुक व्यवस्थित रूप से नहीं पाए जाते हैं, परंतु कोशिका के परिपक्व होने पर यह सूक्ष्म तंतुक धीरे धीरे लंबाई में व्यवस्थित होने लगते हैं। प्राथमिक भित्ति समस्त पादप कोशिकाओं में आवश्यक रूप से उपस्थित होती है। सामान्यतः ये पतली होती है, लेकिन कुछ पादपों जैसे खजूर, फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा की भ्रूणपोष कोशिकाओं में काफी मोटी होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है। परिपक्व अवस्था में प्राथमिक व द्वितीयक भित्तियों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है, केवल उद्भव के अनुसार ही पहचाना जा सकता है। अब तीसरा है सेकेंडरी वॉल्व। प्राथमिक भित्ति का निर्माण पूर्ण हो जाने पर भीतर की ओर द्वितीयक भित्ति का जमाव होता है। यह कोशिका अवकाश के संपर्क में रहती है। इसमें विवर्धन की क्षमता कम होती है क्योंकि इस पर जमाव ज़्यादा पाया जाता है। इसमें सूक्ष्म तंतुक समानांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज, हेमीसेलुलोज द्वारा बनी होती है। इसके अतिरिक्त कई अन्य पदार्थ जैसे लिग्निन, सुबेरिन भी होते हैं। कोशिका की परिपक्व अवस्था में यह भित्ति स्पष्ट रूप से मोटी परत वाली होती है। वाहिकाओं, वाहिनिकाओं, रेशों तथा दृढ़ोत्तक कोशिकाओं में द्वितीयक भित्ति अधिक स्पष्ट व मोटी होती है तथा अधिकतर त्रिस्तरीय होती है। इन स्तरों को बाह्य स्तर, मध्य स्तर तथा अंतः स्तर कहते हैं। इस प्रकार एक दृढ़ोत्तक कोशिका की भित्ति में कुल 5 स्तर होती है। पहली मध्य पटलिका, दूसरी प्राथमिक भित्ति और तीसरी द्वितीयक भित्ति में 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। बाह्य स्तर प्राथमिक भित्ति से जुड़ी रहती है। मध्य स्तर ये दोनों द्वितीय परतों के मध्य सबसे मोटी परत होती है और अंतः स्तर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगी होती है। इन स्तरों के निर्माण के पश्चात कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है। यह दृढ़ व कठोर हो जाती है। द्वितीयक भित्ति का निक्षेपण या जमाव सतत रूप से नहीं होता है, वरन भिन्न भिन्न रूप से होता है। जैसे प्रोटोजाइलम में वलयाकार व सर्पिलाकार होता है, जबकि मेटाजाइलम में जालिकावत, सोपानवश और गर्तीय रूप में होता है। द्वितीयक भित्ति का प्रमुख कार्य यांत्रिक बल प्रदान करना है। यह तीनों परतें भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर पहचानी जा सकती है। बेली ने द्वितीयक भित्ति की अंतः स्तर को तृतीयक भित्ति या टर्शरी वॉल्व का नाम दिया। यह हेमीसेलुलोज की बनी होती है। यह भित्ति जाइलन नामक पदार्थ से बनती है। यह प्रत्येक कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह जिम्नोस्पर्म के कॉनिफर की ट्रैकिड में मिलती है।
यह परिपक्व तथा निष्क्रिय कोशिकाओं तथा अन्य पदार्थों के सेकेंडरी वॉल पर जमा होने से बनती है। ये सेकेंडरी वॉल के अंदर की ओर अफासित जीव द्रव्य के सूखे हुए अवशेषों की परत होती है।